हम अपना अधिकार मांगते हैं, ये मांग आज यहाँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर किया जा रहा है। धनबाद और आसपास के तमाम क्षेत्रों की सेविका सहायिकाओं की ओर से आपको बता दें कि पिछले 8 महीने से इनका वेतन जो है वो बकाया है और पिछले 8 दिनों से ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करिए। फिलहाल आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर सेविका और सहायिका जो है वो धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, बलियापुर, अलग अलग कतरास, बागमारा, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से पहुंची हुई है और इस पूरे क्षेत्र में जो है प्रदर्शन करने नारेबाजी की जा रही है। आपको हम एक बार दिखाना चाहिए कि आप देखिए ट्रैफिक की यहाँ पर समस्या हो रही है। दो यहाँ पर ट्रैफिक जवान 3-3, 4-4 जो है अब अभी देखिए कि नियुक्त कराया गया ताकि ट्रैफिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आधे सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी वजह से आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। 8 दिनों से यही स्थिति देखने को मिल रही है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या इनकी मांग है और आखिर कब तक ये आंदोलन जो है इनकी ओर से चलता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से धनबाद की ट्रैफिक जो यहाँ पर समस्या हो रही है, बाकी काम जो बाधित हो रहा है उससे आम पब्लिक को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आइए जो यहाँ पर जो सैयाएं हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन करिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि किन मांगों को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया और क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारा 8 सूत्री मांग है जिसमें प्रमुख मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें वेतनमान चाहिए। हमें ये जो मानदेय पे रखा गया है और हमसे इतने ज़्यादा काम लिया जा रहा है, हम लोग अब इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। ये योजना चल रही है, आज 49 ईयर हो गए, तो कोई भी योजना इतने सालों से नहीं चलती है। ये परमानेंट होना चाहिए, हमारा बस विशेष मांग यही है। अगर परमानेंट हो जाएंगे तो बाकी सारे मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी। वैसे हम लोग अनुकंपा वाले में संशोधन चाहते थे। एक इंक्रीमेंट हेमंत सरकार ने किया था कि इंक्रीमेंट पर ईयर आपका 500 होगा, तो उसके लिए भी है कि आप जाइए मुखिया के पास जाइए, वहाँ के विद्यालय का प्रधानाचार्य के पास जाइए, तो उसका संशोधन हम लोगों को चाहिए था जो कि हेमंत सोरेन ने कर दिया है। लेकिन मेन जो है मुद्दा पेट पे लात मारने वाली बात, तो उन्होंने हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है और परमानेंट की बात तो बहुत दूर की है। तो मेन हमारा यही है कि कम से कम अभी जब तक अगर वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेस होता है, तो कम से कम 25,000 हम लोगों का मानदेय कर दिया जाए। कहाँ की सैयाएं यहाँ पर आई हुई हैं? यहाँ सेविका, मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ सेविका सहायिका हैं, सहिया बहन नहीं है, सहिया स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो ये पूरे 8 प्रखंड से, हर प्रखंड से आई हैं। आप में इसमें बागमारा, टुंडी, नेरसा, तोपचाची, धनबाद सदर, कलियासोल सब है इसमें। कुल कितनी संख्या में है लगभग यहाँ पर? अभी यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 1000 के करीब में होंगे। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग का 8 दिन हो गया है आज। और अभी तक क्या कोई सुनवाई हुई है? अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई है। पूरी नहीं हुई तो आगे आप लोगों की ओर से क्या किया? आगे हम लोग का आज फिर से एक बैठक है, शाम में जूम मीटिंग होगी पूरे प्रदेश की, क्योंकि 24 ज़िला है जो इस प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं संयुक्त मोर्चा के बैनर तले। तो हम लोग शाम को फिर इसका निर्णय लेंगे कि आगे इसको बढ़ाना है कि क्या करना है। सहायिका उनसे बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, कब से काम कर रही हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं इस आंगनबाड़ी में। हम लोग को समय पर मानदेय नहीं मिलता है, मकान भाड़ा नहीं मिलता है, पोषाहार चलाने को नहीं मिलता है समय पर। कुपोषण हम लोग दूर करते हैं, सभी आंगनबाड़ी बहनें, सेविका सहायिका दोनों मिलकर के कुपोषण को दूर करते, टीकाकरण कराते हैं। फिर भी सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं आती कि हम लोग को समय पर मानदेय दिया जाए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। कितने दिनों का आपका वेतन जो है वो बकाया है? 8 महीना से मानदेय बका हुआ है। क्या अभी लग रहा है कि इस तरह से प्रदर्शन करने से कुछ असर देखने को मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर सरकार की काम में बाधा आएंगी तो उन्हें तो पता ही चलेगा कि हमारी काम में बाधा आ रही है, तो उन्हें मानदेय देना चाहिए समय पर। बताया जो है क्या मांग है, कब से आप काम कर रहे हैं? 24 साल हो गया है, 24 साल हो गया। 250 में ढुके हैं, कहीं अभी जाके 5000 हुआ है। वो भी एक मैंने देती नहीं है केंद्र सरकार, और एक देते हैं 2500 रुपया। और हम लोग तब से हम लोग ना परमानेंट होता है, सारा घर घर में जाके सबको बुलाना, लाना, खिलाना, पिलाना सब करते। बच्चा लोग का कोई मनी अथी नहीं होता है। आज तक मानदेय नहीं बढ़ा है, न सरकारी करने के लिए बोलते कुछ नहीं है। हम लोग के लिए कोई है ही नहीं, मतलब हम लोग सारा चीज करके देंगे सरकार को, लेकिन सरकार हमारे लिए सोचती है न कुछ करती है, कुछ नहीं। फेलियर हो जाता है वहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका को लगा दिया जाता है। 0 से लेके हर काम आंगनबाड़ी को दिया जाता है। एकदम 0 से लेके मृत्यु तक का काम हम लोग आंगनबाड़ी का सेविका करते हैं। सावित्रीबाई फुले बोलिए, बाल विवाह बोलिए, कोरोना में बोलिए, BLO बोलिए, सावित्रीबाई बोलिए, टीकाकरण बोलिए,
लेंगे, जितना बोलेंगे सब कर रहे हैं, लेकिन आपका यही कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हम लोग अगर कहीं लाभ लेने जाएंगे तो वहाँ बोला जाएगा आप लोग का सरकारी सेवा है तो आप लोग कैसे लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग सरकारी सेवा में है तो सरकारी पेमेंट हम लोग को काहे नहीं दिया जाता है। आज 7 महीना से हम लोग का पेमेंट केंद्र सरकार वाला रोक दिया है। कहाँ सोया है केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को वहाँ गया तो सबको बोला कि झारखंड सरकार को हम लोग साल में दे देते हैं। तो हम लोग का पैसा तो कहाँ लगाया? आज इतना दिन से दुर्गा पूजा, इतना दिन दुर्गा पूजा है, इतना बड़ा दुर्गा पूजा में हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, तो हम लोग क्यों करेंगे सरकार का काम? और अभी जैसे पेज में आया है कि जी ये मैया सम्मान योजना अब 2,500 रुपया कर दिया गया, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आया? आंगनबाड़ी सेविका से हर काम कराया जा रहा है, लेकिन हम लोग को टाइमली ना पेमेंट दिया जा रहा है, ना मानदेय, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा त्यौहार हम लोग को केंद्र सरकार वाला पैसा नहीं मिला। हम लोग आखिर कुछ करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन पेट में अगर छोटा बच्चा है, अगर पेट से वो प्रेग्नेंट होती है, जब तक माताएं हम लोग की, तब से लेके हम लोग जो काम करना शुरू करते हैं, उस बच्चे का पालन पोषण से लेके 6 साल तक का सारा सेवा हम लोग का काम करना होता है। हर चीज इसके बाद का सारा काम। पेंशन को लागू करना है तो आंगनबाड़ी सेविका करेगी, मैया योजना वो आंगनबाड़ी सेविका करेगी, जितना सारा काम टोटल आंगनबाड़ी सेविका करेगी। हम लोग एक घर में चुन के हम लोग वोटर निकालते हैं और सबको हम लोग ऑनलाइन करते हैं मोबाइल से। हम लोग का आँख का बीमारी हो गया है, फिर भी हम लोग के सरकार अंधा हो गया कि हम लोग इतना काम दे दिया, लेकिन हम लोग का सही दाम नहीं दे रहा है। क्यों? भारत सरकार का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट काम, भारत निर्वाचक वाला जो काम है, उसको हम लोग पूरी तरह से बखूबी निभाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए उसका कुछ दाम नहीं है। महिला सम्मान योजना कहाँ का? महिला सम्मान योजना तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देखते हैं कि जो सेविकाएं हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले 8 महीने से इन लोगों को इनका वेतन नहीं मिला है। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा बीत गया, लेकिन ये लोग इंतज़ार करते गए सिर्फ और सिर्फ वेतन का। हफ्ता से लगातार हड़ताल में हैं, लेकिन सरकार करना केंद्र सरकार को कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के किसी के माँ बहन है, आज मैया योजना जो है वो लागू किए हैं, उन लोग को घर बैठे बैठे 1,000 रुपया मिलता है, लेकिन हम भी किसी के माँ, हम भी किसी का बहन, हम भी किसी के बेटी हैं। जो दुर्गा पूजा इतना बड़ा वर्ष में मांगा जाता है, जो सबसे बड़ा त्यौहार जो बोला जाता है, उस समय हम लोग को सरकार जो है हम लोग को रोड में बैठा जाता है। जब कोरोना काल के समय था तो हम लोग को डोर टू डोर बोला गया कि हम लोग के लिए कोरोना तो नहीं था, क्या हम लोग को कोरोना उस टाइम नहीं होता? हर चीज़ में फैलेरिया बोलिए, मलेरिया बोलिए, या क्या बोलते हैं कोरोना बोलिए, या पोलियो बोलिए, सब चीज़ में हम लोग सरकार का साथ देते हैं। सरकार का जो काम काज हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को नज़रअंदाज करके चलती है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। हम बागमारा से संचयिता गोस्वामी। सरकार काम तो ले रही है लेकिन दाम नहीं ले रही है। ये साफ तौर पर इन सेविकाओं का आरोप है कि सरकार इनसे सब तरह के काम कराती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके साथ जो है न्याय किया जा रहा है। पिछले 8 महीने से इनका बकाया वेतन है। इसके अलावा इन लोगों ने परमानेंट करने को लेकर जो एक सबसे मुख्य मांग इन लोगों ने ये की, इन लोगों ने बताया कि लोग यहाँ पर 25 साल, 30 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे करके काम कर रहे हैं, लेकिन इनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सरकार ने जो योजना लाई थी कि प्रति वर्ष जो है 500 रुपये बढ़ोतरी होगी, उसे भी लागू नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ बकाया वेतन जो नहीं मिला एक लंबे अरसे से, 8 महीने से, ऐसे में इन लोगों के सामने काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है। इन लोगों ने साफ तौर पर अपना आरोप भी लगाया है कि तमाम काम जो है वो इनसे कराए जाते हैं, चाहे वो सरकार वोटर को लेकर जो भी घर घर जाकर लोगों को एक्टिव करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो ये तमाम काम जो है वो आंगनबाड़ी पहुंचकर इन सेविकाओं से करवाया जाता है, लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। सरकार पर इन लोगों ने साफ तौर पर अंधा होने का आरोप लगाया। देखते हैं किस प्रकार से जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आप देखिए हज़ारों की संख्या में ये तमाम जो यहाँ पर सेविकाएं हैं आंगनबाड़ी की, ये लोग पहुँची हुई हैं, लेकिन अभी तक पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करिए, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन लोगों ने उम्मीद जताई है कि शायद बहुत जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। आज अगर शाम तक कोई सही फैसला नहीं आता है तो इन लोगों की ओर से इन लोगों ने बताया कि आगे और प्रदर्शन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखते हैं कि कब तक इनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होती है, और इस प्रकार से जो धनबाद के रणधीरपुरा चौक पे जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है इनके प्रदर्शन से, उस पर एक रोक लगता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।